श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। कौन है नीम करोली बाबा, जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग की भी किस्मत बदल दी? आखिर क्यों कहा जाता है कि कैंची धाम में जाने से जीवन की सभी परेशानियां, सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं? नीम करोली बाबा, जिनका नाम सुनकर ही भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा ये एक दिव्य पुरुष थे। लेकिन क्या आपको ये मालूम है इनकी असली कहानी क्या है? कैसे ये नीम करोली बाबा बने? आज की इस वीडियो को सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, नीम करोली बाबा को इस युग के सबसे महान संतों में से एक माना जाता है, जिनका नाम था श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। लेकिन स्वयं हनुमान जी का हाथ इनके सिर पर होने से ये नीम करोली बाबा बन गए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत में महंगे मिलते हैं, And I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. Someone said I need acid. Yeah. So I brought acid and I had pills that were 300 micrograms. So he goes like this. And he throws it in his mouth. And I was thinking, this is going to be pretty interesting. उसका जो कोर आइडिया था वो स्टीव जॉब्स को नीम करोली धाम में ही आकर मिला था। मार्क जुकरबर्ग के हालात बड़े खराब थे, लेकिन वो अमेरिका से नीम करोली बाबा के धाम से दर्शन करके गए, और जब वो यहाँ से गए तो फेसबुक को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का तो ये कहना है कि मैंने आज तक नीम करोली बाबा का चेहरा नहीं देखा, लेकिन जब मैंने इन्हें फोटो में देखा तो मैं पूरी तरह खो गई। और फिर वो भारत आई और हिंदू, लेकिन जब आपके साथ होता है तो आपको समझ आता है कि आपके कंट्रोल में कुछ। अब जानती हैं, एक दौर था जब वो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से छक्के चौकों की बरसात करने लगे। बाद में पता चला इसके पीछे विराट कोहली की कड़ी प्रैक्टिस तो थी ही, इसके अलावा नीम करोली बाबा के धाम में उनका जो दर्शन करना भी था, जिसने उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास जगा दिया। दोस्तों, नीम करोली बाबा इस दुनिया में सन 1900 में प्रकट हुए और इन्होंने 1973 में समाधि ले ली। नीम करोली बाबा कभी किसी को अपने पैर नहीं छूने देते थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरे नहीं, हनुमान जी के पैर छुओ। और इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि नीम करोली बाबा की एक पूंछ भी थी। बाबा के चमत्कारों की एक से बढ़कर एक कहानी मौजूद है। एक बार की बात है जब बाबा ट्रेन पकड़कर निकले। अब उस वक्त उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो रेलवे अधिकारी ने बाबा से बोला कि आप बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो बाबा का भक्त था। उनकी बात सुनकर बाबा बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गए। कुछ देर स्टेशन चलने के बाद नया टिकट कलेक्टर आ गया। उसने बिना टिकट के बैठे नीम करोली बाबा को कहा, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, मुझे तो अधिकारी ने कहा था। तो वो कहता है, कोई अधिकारी आपको ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता, आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अब बाबा के पास पैसे भी नहीं थे कि वो टिकट कलेक्टर से नया टिकट खरीद सके, इसलिए वो चुपचाप ट्रेन से उतर गए। बाबा करोली नाम के स्टेशन पर उतरे थे और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। बाबा तो ध्यान में लीन हो गए, लेकिन वो ट्रेन आगे नहीं चल रही थी। बहुत कोशिशें की गई, इंजीनियर्स वगैरह सब आ गए, सबने पूरी मेहनत की,
लेकिन ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन वहीं पर अटक गई। उसके बाद पैसेंजर्स उतरे और उन्होंने टिकट कलेक्टर से कहा, आपने बाबा को ट्रेन से उतार कर गलत किया है। जिनको आपने उतार कर नीचे भेजा है वो महान संत है। टिकट कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने गलती की है, लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा तो वो घबरा गया। फिर जाकर उसने नीम के पेड़ के नीचे, जहां पर नीम करोली बाबा बैठे थे, वहां पर उनसे माफी मांगी और बाबा को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठा दिया। उसके बाद तुरंत ट्रेन चल पड़ी और इसी इंसिडेंट के बाद बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल आज लाखों लोग कैंची धाम में जाकर कंबल क्यों भेंट करते हैं? असल में दोस्तों, नीम करोली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ कर रखते थे। एक दिन बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर गए और बोला, आज मैं आपके घर पर ही रुकूंगा। सब हैरान हो गए, जिसको हम ईश्वर मानते हैं वो हमारे घर पर रुकेंगे। वो बुजुर्ग दंपत्ति बहुत गरीब थे, इसलिए जो कुछ भी उनके पास खाने पीने की चीजें थी बाबा को परोसा। उनके घर में एक ही चारपाई थी जिस पर बाबा को सुला दिया गया और दोनों लोग नीचे जमीन पर सो गए। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, नीम करोली बाबा दर्द से कराह रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत जोर से कोई मार पीट रहा हो। बुजुर्ग दंपति ने देखा, लेकिन उन्हें बाबा को नींद से जगाना सही नहीं लगा। बाबा जब सुबह सोकर उठे तो उन्होंने अपना कंबल लपेटा और बुजुर्ग दंपति को दे दिया, ये कहकर कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना और कंबल खोलकर मत देखना। उस बुजुर्ग दंपति ने बाबा की बात मानी और कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ दिनों बाद इस बुजुर्ग दंपति का बेटा बांग्लादेश से जंग के बाद लौटा, जो कि ब्रिटिश आर्मी का सैनिक था और उस वक्त बर्मा फ्रंट में तैनात था। बेटा घर आकर अपने माँ बाप को बताता है कि उस रात को, जी हाँ, ये वही रात थी जब नीम करोली बाबा इनके घर आए थे। पूरी दुश्मन की फौज ने उसे और उसके साथियों को घेर लिया था। लगातार गोलीबारी होती रही। इसके सारे साथी मर गए, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रात भर नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे के बदले में सारी गोलियां खाते रहे और उसका दर्द सहते रहे। तब जाकर उसकी जान बच पाई। इसलिए आज भी कैंची धाम में जाकर लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि कैंची धाम में जो कंबल चढ़ाता है, बाबा उसका बल कभी कम नहीं होने देते। दोस्तों, नीम करोली बाबा के इसी तरह के कई सारे चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है वो प्रयागराज की गंगा में डुबकी मारते थे और हिमालय से निकल आते थे। हिमालय में जाकर वो प्रकट होते थे तो फिर हरिद्वार से बाहर निकलते थे। बाबा जो कुछ भी कह देते थे वो हो जाता था। एक बार दिल्ली के बिरला मंदिर के अंदर बाबा अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। तभी दरवाजे पर कुछ बांग्लादेशी लोग बाबा से मिलने आए। तो बाबा ने कहा, इसमें जो जिसका भाई जेल में है उसे अंदर भेज दो। एक शख्स उसमें से आकर खड़ा हो गया और बोला, मेरा भाई जेल में है। वो अंदर बाबा के पास जाता है और नीम करोली बाबा उससे कहते हैं, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब अपना समय भाई के स्वागत में लगाओ। वह बांग्लादेशी कहता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, मेरे भाई को पाकिस्तान की सरकार ने सजाए मौत दी है। बाबा ने कहा, तुम बस वापस जाओ और भाई के आने की तैयारी करो। दोस्तों, उस समय वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे, जिन्हें लग रहा था कि उनका भाई तो अब पाकिस्तान में ही मर जाएगा। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वो बांग्लादेश का राष्ट्रपति बन गया। और दोस्तों, ये तो सिर्फ नमूना है। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, इसलिए आज कैंची धाम में उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हम तो यही कहेंगे, नीम करोली बाबा की जय हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।